हेलो एवरीवन। नेशनल इनकम अकाउंटिंग के सारे टॉपिक्स, सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट में टॉपिक बचा है वो है जीडीपी एंड वेलफेयर का। जीडीपी क्या होता है, कैसे मेजर करते हैं उसको, ये सब एक्सप्लेन किया जा चुका है। आई होप कि आप सब कॉन्फिडेंट भी होंगे कि जीडीपी क्या है और उसको मेजर कैसे करते हैं। तीनों मेथड जो हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के, वो सारे उनमें आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होंगे। अब ये देखना है कि जीडीपी में जो वेरिएशन होती है, किसी इकोनॉमी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी इकोनॉमी का ईयर टू ईयर इंक्रीज होता है, किसी का इंक्रीज नहीं होता है, उसका कुछ वेलफेयर पे इंपैक्ट होता है क्या, वेलफेयर से उसका कोई रिलेशन है क्या। इसको समझने से पहले एक बार एक ये कॉन्सेप्ट है पर कैपिटा जीडीपी का। पर कैपिटा इनकम का भी कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम नेशनल इनकम के लिए पर कैपिटा कैलकुलेट कर लेंगे तो पर कैपिटा इनकम कहलाने लगता है। इसको प्रति व्यक्ति उत्पाद कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझो ये क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, दो इकोनॉमीज हैं, इकोनॉमी ए एंड इकोनॉमी बी। इकोनॉमी ए का जो जीडीपी है वो है सपोज $10,000 और इकोनॉमी बी का $5,000। ये इनके क्या है, जीडीपी है दोनों के। अगर कंपेयर करें तो लगेगा कि इकोनॉमी ए जो है वो बड़ी वेल ऑफ है, ऑलमोस्ट इसका तो डबल है जीडीपी इकोनॉमी बी से। लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है, ये इंफॉर्मेशन इतनी नहीं कि इसके बेसिस पे हम वेलफेयर का जो है कुछ एस्टिमेशन कर सके कि वेलफेयर किस में ज्यादा होगा। अब सेकंड इंफॉर्मेशन देखिए, इकोनॉमी ए में 100 पॉपुलेशन है, सपोज 100%। इकोनॉमी बी में 20 पीपल, ओनली 20 पीपल आर लिविंग इन इकोनॉमी बी। अब देखिए इसको डिवाइड करते हैं, दिस गिव्स अस $10। इकोनॉमी बी को अगर हम देखें सो दिस गिव्स अस व्हाट, $25 पर पर्सन। सो हियर इज अ रिमार्केबल डिफरेंस। तो यहां तो $10 से सीधा $25 में ये जा रहा है। ये जो आया है ये बेसिकली है पर कैपिटा। तो ऑल्दो इकोनॉमी ए में जीडीपी जो है ज्यादा था इकोनॉमी बी से, लेकिन अगर हम पर कैपिटा जीडीपी की बात करें तो पर कैपिटा जीडीपी इकोनॉमी ए में इकोनॉमी बी से कितना कम है, काफी कम है। तो यहां हम कह सकते हैं कि पर कैपिटा जीडीपी क्या है, इकोनॉमी बी में ज्यादा है। तो यहां पे अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर पर्सन वो इकोनॉमी बी में ज्यादा है, क्योंकि जीडीपी क्या है, बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी इन अ फाइनेंशियल ईयर। सारे के सारे जितनी पॉपुलेशन उसमें डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा जीडीपी मिल जाता है। तो ये एक इंडिकेटर है कि टोटल जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है किसी इकोनॉमी की वेलबींग का। अब बात करते हैं वेलफेयर की। वेलफेयर क्या है, वेलफेयर है कि किसी इकोनॉमी के जो पॉपुलेशन है, वहां के जो सिटीजन्स हैं वो कितने वेल ऑफ हैं। हिंदी में से कहेंगे तो कल्याण कहेंगे कि जीडीपी का कल्याण के साथ क्या संबंध है। तो कल्याण के साथ संबंध देखने में हमें क्या करना है, बहुत सारी जीडीपी के, अब हम इसको देखेंगे तो ये बहुत सारी वीकनेसेस इसके सामने निकल के आएंगी कि जीडीपी क्यों एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। तो जीडीपी एज एन इंडिकेटर ऑफ वेलफेयर, की जीडीपी वेलफेयर को कितना ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, उसका एक अच्छा इंडिकेटर है नहीं है, अच्छा सूचक है या नहीं है वेलफेयर का, कल्याण का। तो उससे रिलेटेड 4 वीकनेसेस हैं जीडीपी की, ये कमजोरियां हैं जिसकी वजह से जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं कहलाता वेलफेयर का। सबसे पहली जो वीकनेस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बेसिकली क्या है, आय का वितरण। अब आप यहां देखिए इस एग्जाम्पल में क्या था, हमने देखा कि पर कैपिटा जीडीपी जो है इकोनॉमी बी में ज्यादा है इकोनॉमी ए से। तो पहली बात तो जो इतनी डेटा को देख करके पता चल रहा था कि इकोनॉमी ए बेटर है, यहां आते आते पता चला इकोनॉमी बी बेटर है। लेकिन इसमें भी अभी इंफॉर्मेशन जो है वो कुछ छुपी हुई है कि ये $25 पर पर्सन तो है, लेकिन क्या 20 के 20 लोगों को $25 मिल रहे हैं क्या, जरूरी नहीं है। हो सकता है इकोनॉमी में कुछ लोग बेहद अमीर हों, उनके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ हो, जिसे हम कहते हैं आय का या संपत्ति का केंद्रीकरण हो, कि किसी इकोनॉमी में 10% लोग या 5% लोग बहुत अमीर है, उनके पास बहुत वेल्थ है, बहुत इनकम है, और 90% या 95% लोगों के पास बहुत कम इनकम है। ऐसे ही एग्जांपल है ये। सपोज किसी पर्टिकुलर इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, उस इकोनॉमी का नाम हमने रख दिया इकोनॉमी ए, और उस इकोनॉमी में किसी एक पर्टिकुलर ईयर में सपोज 2017 में वहां पे देयर वर 1000 पीपल, 1000 लोग रहते थे उसमें, और हर एक की इनकम थी ₹10।
टोटल इनकम कितनी होगी इकोनॉमी की 10,000। तो ये बेसिकली क्या हो गया, ये जीडीपी कहलाएगा, ₹10,000। नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, इनकम में चेंज हुआ। इकोनॉमी के 900 जो सिटीजन्स हैं, हम ये मान के चल रहे फिलहाल की दैट देयर इज नो चेंज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन नहीं हो रही है। तो 900 लोग जो हैं उनकी इनकम थोड़ी घट गई, ₹10 की बजाय उनकी नेक्स्ट ईयर इनकम रहेगी ₹9। और 100 लोग जो हैं उनकी इनकम बढ़ गई, वो होगी ₹20। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, 900 पीपल आर अर्निंग ₹9, so that gives us 8100. 100 people are earning ₹20, so that gives us 2000 ओवरऑल अगर हम इसको ऐड करेंगे, इकोनॉमी का जीडीपी कितना हो जाएगा 10,100। हेयर इट वॉज 10,000, तो यहां 10,000 से 10,100 ये तो इंक्रीज हो गया, जीडीपी तो इंक्रीज हुआ है। अगर हम पर कैपिटा को भी अगर हम कैलकुलेट करके देखेंगे तो पर कैपिटा यहां कितना है 1000, तो पर कैपिटा 10, और यहां अगर 1000 से डिवाइड करें सो इट विल बी कितना 10.1, तो पर कैपिटा जीडीपी भी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए इकोनॉमी में कि ये जो 900 लोग हैं, मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो हैं, इनकी इनकम या इनका हिस्से में आने वाला जीडीपी वो तो घट गया। पहले 10 था इनके पास में, अब इनके पास 9 रह गया। तो दैट मीन्स कि इकोनॉमी का जीडीपी इंक्रीज हुआ, इकोनॉमी का पर कैपिटा जीडीपी इंक्रीज हो गया, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ 900 पीपल। ये 900 जो लोग हैं इनकी स्थिति पहले से खराब हो गई है। तो ऐसी स्थिति को हम कह सकते हैं, ऐसे में 900 लोगों का वेलफेयर क्या है, घट गया, और 100 लोगों का वेलफेयर इंक्रीज हो गया, क्योंकि उनकी इनकम पहले से डबल हो गई है। तो 90% ऑफ द पीपल का वेलफेयर घट गया, जबकि जीडीपी तो कुछ और इंडिकेट कर रहा है, जीडीपी और पर कैपिटा जीडीपी भी कुछ और इंडिकेट कर रहा है। तो दैट मीन्स कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है, आय का वितरण, की आय समान रूप से वितरित है या असमान रूप से वितरित है पूरी जनसंख्या के बीच में, उस पर काफी निर्भर करता है कि जीडीपी अच्छा इंडिकेटर होगा या नहीं। अगर असमानता ज्यादा है तो वो एक पुअर इंडिकेटर है जीडीपी का। यहां मैं एक चीज क्लियर कर दूं आपको कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में फर्क क्या है। बच्चे बड़ा कंफ्यूज करते हैं एग्जाम में जब ये आता है कि हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की वजह से जीडीपी एक अच्छा इंडिकेटर नहीं है वेलफेयर का। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है आय का पुनर्वितरण, जहां टैक्स लगाती है गवर्नमेंट अमीरों के ऊपर और गरीबों को सब्सिडी देती है, वो होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन। और ये है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी इकोनॉमी में कितने कितने लोगों के पास कितनी कितनी इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन खराब है, स्क्यूड है, वो अमीरों के पक्ष में ज्यादा है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन करा जाता है। समझिए इसको फर्क को। तो यहां पे आप टैक्स के बारे में बात ना करें, सब्सिडी के बारे में बात ना करें, बल्कि यहां पे इन सब चीजों के बारे में बात करें। तो ये कंफ्यूज ना करें आप इस पॉइंट में। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सटर्नैलिटीज का, जिसे कहते हैं बाह्यकरण। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारी इसमें होता क्या है कि किसी भी इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज का, वो तो जीडीपी ने मेजर कर लिया। सपोज जीडीपी इंक्रीज हो गया, लेकिन जरूरी थोड़ी वेलफेयर इंक्रीज हुआ हो। एग्जांपल आप देखिए, एक कंट्री में रिफाइनरी स्टैब्लिश कर दी गई पेट्रोलियम की। उस रिफाइनरी में क्या हुआ, पेट्रोलियम की में पेट्रोल प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो रिफाइनरी जितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही है उतना जीडीपी में वो कंट्रीब्यूट कर रही है, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वो रिफाइनरी क्योंकि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस कर रही है, जहां वो रिफाइनरी स्टैब्लिश हो रही है उसके आसपास के इलाके में इतना पोल्यूशन होगा कि वहां के लोगों की हेल्थ भी खराब हो सकती है, बीमार हो सकते हैं। तो उनका वेलफेयर का क्या होगा, वेलफेयर तो डिक्रीज होगा, उनका घटेगा, उनका कल्याण का स्तर। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नैलिटीज का ये कॉन्सेप्ट आता है कि जो जीडीपी डिक्लेयर कर रहा है, जो जीडीपी में दिखाई दे रहा है, जरूरी नहीं वो वेलफेयर को भी रिफ्लेक्ट कर रहा हो। एक्सटर्नैलिटीज के लिए कोई मार्केट नहीं होती। एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, बाह्यकरण क्या होता है, ऐसी चीजें, ऐसे गुड्स और सर्विसेज बेसिकली जिनके लिए कोई मार्केट नहीं है। तो पोल्यूशन के लिए कोई मार्केट है ही नहीं, तो उसका प्राइस डिटरमाइन नहीं कर सकते हम। तो हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि जीडीपी में अगर हम नेगेटिव उसका इंपैक्ट देखना भी चाहें तो जीडीपी में कितना कम करें। तो ऐसी चीजों को एक्सटर्नैलिटी में, ऐसे पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज भी होती हैं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर पा रहे, लेकिन उससे हमारा वेलफेयर का लेवल बढ़ रहा है। जैसे अगर इकोनॉमी में हम देखें कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, जीडीपी तो इंक्रीज हो ही रहा है, और गवर्नमेंट पुलिस पर काफी खर्च कर रही है, पुलिस को ज्यादा सैलरी दे रही है, उनको और फैसिलिटीज दे रही है, जिससे कि नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल इंक्रीज हो रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर जो है उससे इंप्रूव हो रहा है। तो जीडीपी में रिफ्लेक्ट हो रहा है और साथ ही साथ वो वेलफेयर भी इंक्रीज कर रहा है।
लेकिन वो जो बेटर लो एंड ऑर्डर का जो इंपैक्ट आ रहा है उसको क्योंकि हम मेजर नहीं कर पा रहे हैं जीडीपी के टर्म्स में, तो इसलिए ये एक्सटर्नैलिटीज का कॉन्सेप्ट आता है कि यहां पे जीडीपी वेलफेयर को पूरा पूरा रिफ्लेक्ट नहीं करता है। थर्ड है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जिनको मॉनेटरी टर्म्स में नापा ही नहीं जाता। एक गृहिणी जो है, जो हाउसवाइफ जो होती है, होम मेकर अब बोलने लगे उनको, तो हाउसवाइफ कितना काम करती हैं? काफी काम करती हैं, लेकिन उनको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी माना जाता है, जीडीपी में उनको इंक्लूड नहीं करा जाता। पेरेंट्स बच्चों से काम करवाते हैं कई बार, उसको नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी मान लिया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं बहुत सारी जिनको हम नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में ले आते हैं और उनको हम मेजर ही नहीं कर पाते हैं। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में बार्टर एक्सचेंज भी आते हैं बेसिकली। आज भी देश के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पे वस्तु का विनिमय होता है। कोई एक सब्जी देकर दूसरी सब्जी का एक्सचेंज कर लेगा, तो है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी ना, लेकिन उसको मेजर नहीं कर पाए क्योंकि एक्चुअली मनी पे नहीं करा गया है, मार्केट में ट्रांजैक्शन मनी की टर्म्स में नहीं हुई है, तो इसलिए उसको इंक्लूड नहीं कर रहे। तो बार्टर एक्सचेंज उसमें से बाहर हो गई है जीडीपी से, जीडीपी में इंक्लूड नहीं हो। तो ऐसे में जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो रहा है कि जीडीपी की कैलकुलेशन कम होगी जबकि वेलफेयर का लेवल ज्यादा होगा। और लास्ट जो हमारा आता है वो है डिफरेंस इन इंपॉर्टेंस ऑफ गुड्स। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है तो जीडीपी तो उसको इंक्लूड कर लेता है, लेकिन वेलफेयर पर उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है? आप देखिए, बुक्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, जितनी भी बुक प्रोड्यूस हुई किसी इकोनॉमी में, क्योंकि वो गुड्स हैं, और इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर में जितनी भी बुक्स प्रोड्यूस हुई हैं, रॉ मटेरियल की वैल्यू अगर हम उसमें से हटा दें तो फाइनल उनका जो वैल्यू एडिड है उसके बेसिस पे हम जीडीपी कैलकुलेट कर लेंगे। उसका वेलफेयर पे पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। बच्चे पढ़ेंगे, बेटर सिटीजन्स बनेंगे, एजुकेटेड सिटीजन्स बनेंगे और उनका स्किल का लेवल बेटर होगा। और वही इकोनॉमी क्या प्रोड्यूस कर रही है? वो नार्कोटिक्स प्रोड्यूस कर रही है, नशे की चीजें प्रोड्यूस कर रही है, अल्कोहल प्रोड्यूस कर रही है, सिगरेट प्रोड्यूस कर रही है, टोबैको प्रोड्यूस कर रही है। तो वो भी जीडीपी में इंक्लूड होंगे क्योंकि वो भी प्रोडक्ट्स हैं, उनको भी हम यहाँ पे जीडीपी की कैलकुलेशन में ऐड करेंगे क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी है उनको प्रोड्यूस करना, उनको भी मार्केट में पैसे देकर के खरीदा जाता है। लेकिन वेलफेयर पे उनका इंपैक्ट क्या आएगा? टोबैको के कंजम्पशन से क्या होगा? लोग बीमार होंगे। अल्कोहल के कंजम्पशन से क्या हो रहा है? लोग लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब करते हैं, क्राइम का जो रेशो है वो बढ़ता है। तो डिफरेंस क्या है? हर गुड की इंपॉर्टेंस जीडीपी में तो सेम है कि उसका जितना मार्केट प्राइस है या फैक्टर कॉस्ट के अकॉर्डिंग जैसे भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट कर लिया, लेकिन वेलफेयर के लिए जो उसकी इंपॉर्टेंस है वो डिफरेंट है। डिफेंस गुड्स है, आपने टैंक प्रोड्यूस किया, एयरक्राफ्ट आपने प्रोड्यूस किया, जीडीपी में इंक्लूड हो गया वो, लेकिन पब्लिक के वेलफेयर पे उसका इंपैक्ट क्या है? इमीडिएट इंपैक्ट तो कुछ नहीं आ रहा है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है उसका इंपैक्ट हो। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट गुड्स जो है उनका इंपैक्ट वेलफेयर में डिफरेंट होता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो है जीडीपी को एक वीक इंडिकेटर बनाते हैं, कमजोर इसका एक सूचक बनाते हैं किसका? कल्याण का, वेलफेयर का। इस वीडियो में इतना ही। कीप लर्निंग, गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।